क्योंकि मुझे जब श्राप दिया था तपस्वी ने, उसने कहा था कि महाराज आपके बेटे तो 4 होंगे, लेकिन अंतिम अवस्था में आपके पास एक भी बेटा नहीं होगा। तापस अंध साप सुधियाए, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महारानी कौशल्या ने पूछा, महाराज किसने श्राप दिया था, आपको क्यों श्राप दिया था और कब श्राप दिया था, आप मुझे बताइए। महाराज दशरथ कहने लगे, देवी जब मैं बिल्कुल युवा था, अपने बल के अभिमान में मैं जंगलों में शब्दभेदी बाण का प्रयोग कर रहा था। शब्दभेदी बाण चलाने का प्रयोग करते करते मैं सरजू के किनारे एक बाण अनुसंधान कर रहा था। उसी समय श्रवण कुमार अपने अंधा अंधी अपने माता पिता को लेकर के सरजू के किनारे आए। माता पिता को जल पीने की इच्छा हुई, माता पिता को किनारे छोड़ करके सरजू जी में जल पीने चले गए। विचार आया कि माता पिता को जल तो लेके जाएंगे, तो हम स्नान करके यहीं से जल पी करके माता पिता के लिए जल लेके चलें। और श्रवण कुमार जल में स्नान करने लगे। महाराज दशरथ कहते हैं कि मुझे लगा कोई हाथी है और उसी हाथी को भेदन करने के लिए, उसके द्वारा किए गए शब्द को मारने के लिए मैंने बाण चला दी और वो बाण निरपराध श्रवण कुमार को लगे। श्रवण कुमार तो मरते मरते मुझसे कह के गए, मेरे पिता को जल जरूर पिला दे। और हम जल लेकर के उनके पास गए। मेरे पैरों की आहट से ही उन्हें पता चल गया और उन्होंने अपने पुत्र के बारे में मुझसे बार बार पूछा। तो मैंने सारी कथा बताई कि मेरे द्वारा आपके पुत्र की हत्या हो गई। और ये सुन करके तो श्रवण कुमार की माँ देवी भाग्यवती का तो तुरंत प्राणांत हो गया। लेकिन श्रवण कुमार के पिता, जिनका नाम शांतनु था, शांतनु ने कहा, हे राजन, मेरे निरपराध पुत्र को तुमने बिना अपराध के ही मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस प्रकार से हम दोनों पति पत्नी पानी के एक बूंद के लिए तड़प करके पुत्र वियोग में मर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी 4 पुत्र होंगे। लेकिन जिस समय तुम्हारी मृत्यु होगी, पानी की एक बूंद के लिए तुम तड़प के मर जाओगे, कोई एक बेटा भी तुम्हारे मुंह में पानी डालने वाला नहीं होगा। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। और अंतिम में महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या मैं नहीं जीऊंगा। जब मेरे राम मुझे छोड़ के चले गए, तो अब मैं इस दुनिया में, इस संसार में रहने वाला। और महाराज दशरथ बिलख पड़े और बिलखते हुए महाराज दशरथ ने अपने शरीर का त्याग किया है। अंतिम क्षणों में दशरथ जी कहते हैं, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, हाय रघुनंदन
रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन राम, आपके बिना इतने दिन जीते हो गया, फिर भी शरीर में प्राण है। धिक्कार है मुझे दशरथ को कि बिना आपके अब तक मैं जीता रह गया। हे राम, अब आपके बिना रहा नहीं जाता। आपके बिना इस संसार में रहने का कोई अभिप्राय नहीं, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूं। और महाराज दशरथ ने अंतिम क्षण में भगवान का नाम लिया 6 बार। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम नाम का आश्रय लेकर के भगवान महाराज दशरथ ने अपने शरीर के परित्याग किए, प्राणोत्सर्ग। ये 6 बार का मतलब बोले भगवान को गए 6 दिन बीत गए हैं, 6 रात्रि बीत गई। मानो एक रात्रि के निमित्त 1 बार राम नाम लेकर के 6 बार राम नाम लिया कि बिना राम के मैं 6 दिन जिया हूं, इसलिए 6 बार राम नाम लेकर के शरीर का परित्याग किया। अथवा मानो कहना चाहते हैं कि हाँ, लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें अपने हाथ नहीं होती, हमेशा विधाता के हाथ होती। इसलिए 6 बार राम नाम लेकर के महाराज दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग किया। जैसे ही महाराज दशरथ का प्राणोत्सर्ग हुआ, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा फूट फूट के रोई। सर्वत्र शोक व मातम फैल गया। शोक की जो पराकाष्ठा होती है वो पूरे अयोध्या में फैल गया। वशिष्ठ जी ने आकर के सबको संबोधित किया, धैर्य बनाया और सबको निवेदन किया कि राजा को जाना था, उचित ही है, जो आया है सो जाएगा, लेकिन राजा ने जाने में जरा जल्दी कर दी। राजा अपनी सत्ता की बागडोर किसी के हाथ में सौंप के जाते, राम जी के हाथ में सौंप के जाते तो अच्छा। राजा ने जाने में जरा जल्दी कर दी। 100 को नाव में रखवाया और तेल से भरवा दिया। तेल से भरवा करके महाराज वशिष्ठ जी ने एक आकस्मिक सभा बुला करके विचार किया, मंथन किया, क्या करना चाहिए। सबकी सहमति को जान करके वशिष्ठ जी ने दूतों को तैयार किया कि जितनी जल्दी हो सके भरत जी के ननिहाल जाओ तो भरत जी को बुला करके लाओ। दूत तीव्र गति से दौड़ा। कौशल्या अम्बा ने पीछे से पुकार कर, सुनो भैया, केवल इतना जाकर के कहना कि गुरु जी ने बुलाया है, क्योंकि मैंने 2 पुत्र खो दिए हैं। कहीं अगर किसी ने जाकर के भरत को समाचार दे दिया कि महाराज नहीं रहे, तो मेरा भरत जहां रहेगा वहीं पर अपने प्राण को त्याग देगा। मैंने 2 पुत्र खो दिए हैं, अपने 2 पुत्रों को मैं नहीं खोना चाहती, इसलिए केवल इतना निवेदन कि वहां जाकर के इतना ही कहना कि गुरुजी ने बुलाया है। इतना ही कहे भरत सान जाई, गुरु बोलाई पठयो दो भाई। गुरुजी ने बुलाया है, जितनी जल्दी हो सके चलो। गुरुजी ने दूत दौड़ पड़े। इधर भरत जी ननिहाल में है, और जब से ननिहाल में, जब से अयोध्या में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ, भरत जी को रात में स्वप्न आते, अनर्थ आवध आरंभे जब ते
कुछ गुण होई भरत काहू तब से। जब से अयोध्या में ये अनर्थ शुरू हुआ, वनगमन आदि की संरचना हुई कैकेयी के माध्यम से, और तभी से महाराज भरत जी को रोज अपशगुन होते हैं, रात में भयानक सपने आते हैं, और जाग करके भरत जी अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं जो उचित नहीं है, लेकिन वैसी कल्पनाएं करते हैं। रुद्राभिषेक करते हैं, हवन यज्ञादि करते हैं, विप्र जीवाय देह दिन दाना, ब्राह्मणों को भोजन करा करके ढेर सारा दान लुटाते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे नगर में सब सकुशल हो, मेरे पिताजी नगरवासी मेरे राम भैया कुशल में हो। मांगहि हृदय महे सोमनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। निवेदन करते हैं सब कुशल से। और उसी समय दूत पहुंचे, दूतों ने भरत जी को प्रणाम किया और कहा महाराज जितनी जल्दी हो सके गुरु जी ने आपको बुलाया है, यथा शीघ्र आप गुरु जी के पास पहुंचे। इतना कहते कहते दूतों की आंख भर आई, दूत रोने लगे। भरत जी ने कहा भैया बात क्या है, किस लिए गुरु जी ने बुलाया है, क्या अयोध्या में कोई अघटित घटना हो गई क्या, किस कारण से बुलाया है, और आपकी आंखें क्यों भर आई हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। दूतों ने कहा सरकार आपको बहुत दिन बाद देखा इसलिए आंखें भर आई, आप जल्दी करें। गुरु जी ने पुकारा। तीव्रगामी घोड़ों पे बैठ करके भरत जी चल पड़े। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मना। गणेश जी की वंदना करके भरत जी चल पड़े। अनेक प्रकार से सोचते हुए महाराज भरत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। ध्यान दें, जिस अयोध्या में सरजू के किनारे घाटों पर नहाने वालों की भीड़ लगी रहती थी, जिस सरजू के एक घाट पर केवल गैयाएं पानी ही पीती थी, जिस एक घाट पर मंगल गीत के साथ लोग सरजू जी की आरती किया था, जहां गैयाएं चराई जाती थी, ऐसी वो सब स्थान निर्जन और बिल्कुल खाली है। चारों ओर सियार चिल्लाते हैं, कुत्ते रोते हैं। ऐसी दशा हो गई पूरे अवध की, सब अपने अपना है पूरे अवध की। महाराज भरत जी ने ये अवस्था अवध की देखी, उन्हें और चिंता लगी और बढ़ गई थी। विचार किया किसी से पूछ लो, लेकिन फिर विचार आया यदि किसी से पूछा और पूछने के बाद यदि अनुकूल उत्तर न मिला तो शायद मैं सहन न कर सकूं, इसलिए मैं अपने भैया राम के पास ही चलता हूं। और राम महाराज भरत जी सीधे कैकेयी के भवन की ओर गए। ध्यान दें, राम जी का जब वन गमन हुआ तो अयोध्या में दो मंडल हो गया, दो विभाग हो गए। एक विभाग जो राम जी का पक्षकार था और एक विभाग जो भरत जी का पक्षकार हो गया। राम जी के पक्ष वाले कहते कि निश्चित ही राम जी के वनगमन में भरत जी का हाथ है, और भरत जी के पक्ष वाले कहते कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदित हो जाए, लेकिन कभी भी भरत जी राम के द्रोही नहीं हो सकते। आपस में दोनों की नोक झोंक होती और अंततः सभी विभाग एक हो जाते और एक मत में एक ही बात कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन भरत राम के विरोधी नहीं हो सकते। लेकिन अंतर मन में कहीं न कहीं से ये बात बनी रहती कि भरत जी ने ही राम के वनगमन में अपना सहयोग दिया, तभी राम का वनगमन हुआ। महाराज भरत जी सीधे कैकेयी के भवन में गए। लोगों को लगता है कि कैकेयी के भवन में इसलिए गए कि अपनी मां से पहले मिले, लेकिन निवेदन कर दूं, जब तक राम जी अयोध्या में रहे, सबसे ज्यादा यदि उन्होंने किसी को प्रेम किया तो अम्बा कैकेयी को किया।
और इसलिए राम जी कैकेयी के भवन में सबसे ज्यादा समय देते थे, सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और जब राम जी कैकेयी के भवन में रहते तो वहीं पर कौशल्या अम्बा भी होती, सुमित्रा अम्बा भी होती, महाराज दशरथ भी होते, सभी माताएं वहीं होती। भरत जी को लगा यदि कैकेयी अम्बा के भवन में जाऊंगा तो वहीं एक साथ राम जी का दर्शन होगा और साथ ही साथ सबसे एक ही साथ में मिल लूंगा, सबका दर्शन होगा। और इसी कामना के साथ कैकेयी के भवन में ही महाराज भरत जी गए। भरत और लक्ष्मण जी दोनों राम जी को प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में जरा अंतर है। भरत जी का प्रेम राम जी के प्रति गुप्त है और लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी के प्रति जागृत है। जब कभी राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी आदि के साथ खेलते हैं तो खेल में हमेशा दो दल की आवश्यकता होती है, दो पक्ष